कितने लोग खुश हैं? आंसू सारे खुश हैं। आए जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमने क्या शुरू करना है? जी जी हाँ, खुदा ने रूल कुछ नाज़िल किया। खुदा ने, अच्छा, जब रूल कुछ नाज़िल हुआ तो साथ फल भी नाज़िल हुए, फल भी आए। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आज सुबह हम रूल कुछ के पहले फल पर गौर करें। फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, यानी जब रूल कुछ आया तो फिर वो फल भी लेके आया। आमीन आमीन। सो मेरे साथ निकालिएगा पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब। पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम और उसकी 22वीं आयत खुदा के कलाम में से हवाला मिल गया। पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम 5वां बाब 22 आयत। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, पूरी आयत नहीं पढ़ेंगे। आयत का पहला हिस्सा, मगर रूह का फल पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत है। आमीन। यहाँ इसको स्टॉप करेंगे। अगली आयत हम अगले संडे पढ़ेंगे। ये जो वर्ष हमने जहां से छोड़ी है, क्योंकि आगे सारे फल हैं, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, ये हम अगले संडे से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज यहाँ तक सब कहें मगर रूह का फल क्या है? जोर से बोलो, क्या है? रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। आमीन आमीन। रूल कुछ का फल क्या है? अच्छा, गौर करना है बात पर। आज हम 3 बातें करेंगे। कितनी? 3 बातें। ये मैसेज के पॉइंट है 3। ये 3 पॉइंट लिखो, हाईलाइट करो। पहली जो बात हम करेंगे आजकल खुदा के कलाम में से, वो है खुदा की इंसान से मोहब्बत। ये मैसेज का पहला पॉइंट है जिस पर आज सुबह हम बात करेंगे। फिर जो दूसरी बात करेंगे वो है इंसान की खुदा से मोहब्बत। पहली क्या हुई? खुदा की इंसान से, फिर इंसान की खुदा से, फिर इंसानों की आपस में। हालेलुया। ये तीसरी बात करेंगे आज। ये 3 बातें करेंगे इस टेक्स्ट में से। सबसे पहली बात, खुदा क्या है? खुदा क्या है? जोर से बोलो, खुदा क्या है? खुदा क्या है? यूहन्ना की इंजील 4 बाब 24 आयत पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 24 आयत, आपको पता चलेगा खुदा क्या है। यूहन्ना 4:24। जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 24। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार नूर और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदा क्या है? जोर से बोलो, खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा क्या है? रूह है। खुदा रूह है। और जब रूह कुछ नाज़िल होता है, किसी की जिंदगी में आ जाता है, यानी खुदा आता है, तो फिर अगली बात है खुदा मोहब्बत है। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। जब खुदा आएगा तो फिर मोहब्बत भी आएगी। तो फिर खुदा क्या है? खुदा रूह है। और रूह का फल क्या है? रूह का फल मोहब्बत है। अगर कोई शख्स कहे मेरी जिंदगी में खुदा है और उसके अंदर से मोहब्बत नजर ना आए, तो कलाम कहता है झूठा है, झूठ बोलता है। जब रूह आएगा, यानी खुदा आएगा, तो वो मोहब्बत जरूर लेकर आता है। आमीन हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। अब गौर करें खुदा का कलाम क्या कहता है। पहली बात, सबसे पहली बात, अब इस बात को जानते हैं कि खुदा क्या है। अभी मैंने बताया खुदा रूह है, और ये मसीह ने खुद कहा खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके फरजदार कैसे हों, जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हो, करने वाले
मोर। क्यों? क्योंकि खुदा रूह है और रूह उसका फल क्या है? रूह उसका फल मोहब्बत है, कलाम कहता है। और मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत क्या करती है? खुदा क्या है? रूह है। और फिर खुदा ने रूह कुद्स को नाज़िल किया और जब रूह कुद्स अंदर आ जाता है तो उसके फल इंसान को लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा इंसान से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? तकाजा ये है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? जरा जोर से बोले, क्या मांगती है? मोहब्बत क्या मांगती है? कुर्बानी मांगती है। और खुदा ने कुर्बानी दी, खुदा ने कुर्बानी दी, कुर्बानी पेश की गई। पेश कैसे की गई? कलाम कहता है यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से रखी क्या? खुदा ने दुनिया से क्या रखी? जवाब बड़ा ढीला है। खुदा ने क्या रखी? जोर ना बोलो, क्या रखी? हाँ, खुदा रूह है और रूह क्या करता है? मोहब्बत रखता है अपने लोगों से। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो खुदा करता क्या है? खुदा पहले इंसानों से मोहब्बत करता है। हालेलुया। और मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत क्या मांगती है? और ये कुर्बानी खुदा ने दी। अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजकर उसने हमारे लिए जान दी है। खुदा ने मोहब्बत का सबूत पेश किया है। सबूत क्या है? दुनिया को तोहफा दिया गया है, यीशु मसीह नासरी, ये दुनिया के लिए गिफ्ट है। आमीन। मोहब्बत में तोहफे दिए जाते हैं ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी अजीज को, तो तोहफे गिफ्ट वगैरह देते हैं। खुदा भी इंसानों से प्यार करता है। गिफ्ट क्या है? यीशु मसीह नासरी। तोहफा क्या है? यीशु मसीह जो तेरे लिए दिया गया, तुझे निजात देने के लिए उसने अपना बेशकीमती खून बहाया। ये निजात तेरे लिए खुदा की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है, बहुत बड़ा इनाम है। हालेलुया कह सकते हो? जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। रोमियो के खत में लिखा 5वें बाब की 8वीं आयत में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसी ऐन वक्त पर हमारे गुनहगारों के खातिर हुआ। हम गुनहगार, हम में से कोई खुदा को नहीं जानता था, इस बात को याद रखिएगा। जब हम गुनहगार थे खुदा तब भी हमसे मोहब्बत करता था। जो सकता है, बाइबल में लिखा हुआ है खुदा गुनहगारों से प्यार करता है। कितने लोग जानते हैं? खुदा गुनहगारों से मोहब्बत रखता है। खुदा गुनहगारों से मोहब्बत रखता है, गुनाह से नहीं रखता। इस बात को याद रखिएगा। मदद कहेगा प्यार से काटती है, मैं जो मर्जी करी रखता ना, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर नहीं सकते। मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और कलाम कहता है जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। हवाला पढ़ो जरा, रोमियो 5:8 पढ़िएगा, जल्दी से पढ़े जरा इसको। रोमियो 5वां बाब 8वीं आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। अच्छा, खूबी देखो मोहब्बत की। इस तरफ आगे आने जगह है ठीक। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम अच्छा, हम क्या थे? उसने कहा हम क्या थे? गौर करो। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यानी जब हम गुनाह में थे, मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जान दी, ताकि फिर जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी पा जाए। गौर करें खुदा के कलाम पर, खुदा की मोहब्बत की खूबी देखें। खूबी क्या है? इंसान गुनाहगार है, इंसान गुनाह में है, लेकिन खुदा अपना बेटा पेश करता है कि जब तुझे कबूल करेंगे तो फिर ये हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आमीन। खुदा की मोहब्बत क्या है? गुनाहगारों के लिए। किसके लिए?
हाँ, खुदा गुनाहगारों से जी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, कुर्बानी पेश करता है। क्या आज ईमानदार खुदा से प्यार करके कुर्बानी पेश करते हैं? ईमानदार के लिए खुदा से वो प्यार तो करता है, कुर्बानी पेश करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। कुर्बानी पेश करने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा क्या? बहुत कुछ। जेड़ा बंदा छड़ना से तैयार को नहीं है, वो कहता है चलन या बस चलन दे, तो बात कर देंगे ना, गिरजे भी जाने बस ठीक है, चल चलन दे रहा है। कुर्बानी, जब खुदा कुर्बानी पेश करता है तो फिर ईमानदार पर यह फर्ज हो जाता है कि वो अपनी जान कुर्बान करे। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें जिनको कुर्बान करना पड़ता है, आपको तर्क करना पड़ेगा, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। ये कुर्बानी है खुदा के लिए। ईमानदार छटन से तैयार नहीं होगा, ओके गला छाड़ छड़िया तो फिर साढ़ा की होएगा। कलाम में लिखा है तुम्हारे मांगने से बेशतर वो जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज। हालेलुया, हालेलुया। जरा हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। अब गौर करें कि जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर कैसे जाहिर करता है। उसने अपने बेटे को भेजा और उसने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान का फिदिया दे दी। मोहब्बत की खूबी कुर्बानी देना है। क्यों कुर्बानी देना है? इसलिए ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए उसने रूल कुछ को भेजा है, रूल कुछ को जाहिर किया है। जब आप गुनाहगार थे तो खुदा ने तब भी हमसे मोहब्बत रखी, क्योंकि इंसानों से खुदा प्यार करता है। आमीन। बदी से नहीं करता, गुनाह से नहीं करता, लेकिन इंसानों से क्या करता है जी? प्यार करता है। और जब कोई शख्स यीशु को कबूल करता है, किसको? यीशु को कबूल करता है। जब आप यीशु को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुर्बानी को कबूल करेंगे, और जब आप कुर्बानी को कबूल करेंगे तो खुदा आपसे मोहब्बत रखेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने बेटे को भेजा इसलिए है ताकि लोग उसे कबूल करें। बेटे में खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है। बेटे में खुदा ने अपनी मोहब्बत को बेटे में जाहिर किया ताकि जो कोई बेटे को कबूल करे खुदा की मोहब्बत उस शख्स में जाहिर हो जाए। जब आप बेटे को कबूल करते हैं खुदा की मोहब्बत आपके अंदर आती है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत है। हालेलुया। अगर खुदा मोहब्बत है तो मसीह की मोहब्बत है, रूहुल कुद्स भी मोहब्बत है, क्योंकि रूहुल कुद्स का फल, पहला फल मोहब्बत है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। आमीन, आमीन। खुदा की कुर्बानी जो उसने अपने बेटे को भेजा है दुनिया के अंदर, और जब आप यीशु को कबूल करेंगे तो फिर खुदा की मोहब्बत आपके दिल में आएगी। कैसे आती है मोहब्बत जी? जोर से बोले, कैसे? यीशु को कबूल करने से। कैसे? अच्छा, जो मोहब्बत के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे। क्या? तो कौन सा लफ्ज? अगापे। अच्छा, ये जो यूनानी का लफ्ज अगापे है इसका मतलब है गैर मशरूत। अब कुछ लोग कहेंगे ये गैर मशरूत क्या है, तो इसको मैं आसान कर देता हूं। जो मोहब्बत फायदे के लिए की जाए वो मशरूत होती है। जो मोहब्बत फायदे के बगैर की जाए, बगैर लालच के की जाए, वो अगापे है, वो गैर मशरूत है। इन्हों होर आसान कर ली पंजाबी च। लालच की मोहब्बत केड़ी? जदों किसी बंदे का काम पहले ते मोहब्बत गाड़ियां ते काम निकल जाए फिर बंदा है जी, इन्हों आसान कर लिया ना। आसान ये पंजाबी मोहब्बत है, ये बाइबल वाली नहीं। पंजाबी मोहब्बत की है जो काम पहले ते बंदा कोल ते जो हो जाए ते बंदा दूर। इन्हों कहते फायदे की मोहब्बत, काम कढ़ाने वाली मोहब्बत। लेकिन जो खुदा इंसान से करता है वो यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो अगापे है। खुदा को कोई लालच नहीं है इंसान से, बल्कि इसमें इंसान का अपना फायदा है। हालेलुया। खुदा का फायदा नहीं,
अगापे का मतलब बगैर मशरूत, बगैर लालच के, बगैर किसी फायदे के, कि शायद इंसान मुझे कोई फायदा देगा। इंसानों से मोहब्बत करते हैं कि फायदा होगा, कोई काम निकल जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, खुदा जब इंसानों से मोहब्बत करता है तो वो अगापे मोहब्बत करता है, बगैर लालच के, किसी फायदे के बगैर। फायदा किया मेरा और आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अनकंडीशनल लव करता है। कौन सा लव? अनकंडीशनल। खुदा जो हमसे प्यार करता है वो अनकंडीशनल है, और वो बयान नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जेड़ी मोहब्बत खुदा ने साडे नाल कर ली है ना, इन्हें कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है किसी की ईमानदार के लिए बड़ी मुश्किल है कोई बंदा जान दे, लेकिन गौर करो खुदा ने दुनिया के लिए अपने बेटे की जान को कुर्बान किया। हालेलुया। दे सकते हो किसी हस्ते जान? किसी हस्ते जान दे सकते हो? नहीं, सारे लोग अपनी अपनी जान प्यारी है। लेकिन गौर करो खुदा को हमारी जान प्यारी है, जिसने अपने बेटे की जान देकर हमें मोल लिया है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा की मोहब्बत कैसी है? खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल लव, अगापे मोहब्बत। खुदा बंदे को लालच नहीं करता, बंदा बंदे को लालच करता है। लेकिन खुदा लालच की मोहब्बत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खालिक है और उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। आमीन। इफ्सियों के खत में दूसरे बाब की 4 और 5वीं आयत जरा पढ़े, गौर करें इसके ऊपर खुदा क्या कहता है इसमें। इफ्सियों 2 बाब 4 और 5 है। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, खुदा ने अपने रहम की, अच्छा, खुदा ने इंसानों पर रहम किया है, और दौलत देखें क्या है, उस बड़ी मोहब्बत के सबब। अच्छा, छोटी नहीं, छोटी नहीं, बड़ी मोहब्बत। कौन सी? बड़ी मोहब्बत। उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से, अच्छा गौर करो, कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, हाँ मुर्दा ही थे, गुलाम ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हमको मसीह के साथ क्या किया? जिंदा किया। हाँ, तुमको फजल ही से निजात मिली है। तुमको फजल ही से क्या मिली है? जोर से बोलो, क्या मिली है? निजात। लेकिन खुदा का रहम क्या दौलत है? अच्छा, दौलत क्या है? खुदा की मोहब्बत मेरे और आपके लिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है खुदा की। अच्छा, लोग कहते हैं मेरे को दौलत होनी चाहिए, मैं चाहना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास खुदा होना चाहिए। दौलत है या नहीं, मसला नहीं। जब खुदा आ गया ना तो दौलत आ जाएगी। हालेलुया। वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, ज़मीन का हर एक जानदार मेरा है, इंसान मुझे क्या दे सकता है? दे सकते हो? वो कहता है सोना भी मैं ही बनाया है, जेड़ा पाई फिर दे हैं, चांदी भी मैं ही बनाई है। इंसान क्या दे सकता है? इंसान तो खुदा को कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ देता है खुदा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, उसकी दौलत हमारे लिए ये है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, बड़ी दौलत, रहम करता है इंसानों पर, और सबसे बड़ी दौलत वो अपने फजल से हमें निजात दे देता है। आमीन, आमीन। क्या दौलत है? आपको पता है यीशु का नाम ही दौलत है, बल्कि दौलत से बढ़कर है। कभी किसी ने तजर्बा किया यीशु का नाम दौलत से बढ़कर है? 2 शख्सों ने किया था, पतरस और यूहन्ना। हैकल के बाद जो जन्म का लगड़ा बैठा हुआ है उस पर, वहां पर पता चलता है कि दौलत से बढ़कर कोई चीज है, और वो यीशु का नाम है। हालेलुया। पतरस ने कहा ना सोना है और ना ही, कहता इससे बढ़कर एक और चीज है जेड़ी बंदियां नूं नहीं पता। ये आज भी लोगों का नहीं पता, उन्होंने रात दिन नहीं कीता पैसा कमाने, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तेरी जिंदगी में अगर कोई है तो वो यीशु का नाम होना चाहिए। हालेलुया। उस
कहा सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन एक चीज है, यीशु के नाम में उठ और चल के। हालेलुया, हालेलुया। क्या दौलत है ईमानदारों के पास, ईमानदारों के पास यीशु का नाम ही दौलत है। जो वो मोहब्बत हमसे करता है, ये सबसे बड़ी दौलत है। दसी दौलत कुमार तेरा आदर नहीं कीता है, अरे तेरा खुदा तेरी जरूरतें जानता है, वो तेरे से मोहब्बत करता है, तेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। कलाम में लिखा है जिसने निजात दे दी है, जिसने वो रोटी कपड़ा और मकान भी दे देगा। हालेलुया। जिन्हें निजात दे दी है, रोटी कपड़ा मकान भी दे देगा। हालेलुया। जिसने आपको आसमानी मकामों में जगह दे दी है, वो जमीन पर भी उस जमीन का टुकड़ा देने की कुदरत रखता है। रखता है या नहीं? आसमान पर आपके घर हैं, आसमानी मुकामों में जगह दे दी गई है। अगर जमीन पर नहीं भी है तो मसला नहीं है, एक जगह है जिथे तेरा घर है और वो आसमान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा क्या करता है? इंसानों से करता या नहीं करता? अगर नहीं करता तो कभी भी अपना बेटा न भेजना, लेकिन उसने अपने मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की है कि जब हम गुनाहगार थे तो उसने अपने बेटे को भेजा और उसने हमारी खातिर जान दी है। ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी देना से तैयार हो? कितने लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं? कईया ने अभी आया चाहे मतलब है नहीं करते। कुर्बानी नहीं दे सकते। बहन कहती है करते सब है लेकिन कुर्बानी, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी देनी में दीजिए। अगर आप प्यार करते हैं तो फिर कुर्बानी, बहुत सारी चीजें हैं जो खुदा आपको छोड़ने के लिए कहेगा, फिर छठे में। आमीन। तो ये पहली बात कि खुदा इंसानों से, जोर से बोलो, क्या रखता है? क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। मोहब्बत का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट किया है, सिर्फ 3 ही बातें करेंगे। ये पहली बात है कि खुदा क्या करता है? इंसानों से मोहब्बत करता है। खुदा ने निनवे के लोगों से मोहब्बत की। खुदा ने यूना को भेज दिया, यूना ने कलाम सुनाया, लोगों ने तौबा की। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत करता है। खुदा के दौर के अंदर लोगों से मोहब्बत करता है। खुदा ने 120 साल का टाइम दे दिया, उन्होंने कलाम सुनाया, लेकिन अपनी फैमिली के अलावा कोई नहीं बचा। खुदा प्यार करता है, कलाम खादमों के वसीला से देता है कि लोग जान जाएं, समझ जाएं, लेकिन लोग दिलसख्त हैं, कलाम असर नहीं कर रहा जिंदगियों में, इसलिए हलाक हो जाएंगे। इसलिए हलाक, इसलिए यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत है, जो ईमान लाएगा हलाक ना होगा, लेकिन जो ईमान नहीं लाएगा वो हलाक हो चुका। तो इसलिए जरूरी है कि आप उस मोहब्बत को कबूल करें, उस मोहब्बत को कबूल करें। आमीन। तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है जी? दूसरा पॉइंट क्या है? पहली बात तो हमने देखी कि खुदा इंसानों से, अब जब खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है तो खुदा ये तकाजा करता है कि इंसान भी मेरे नाल क्या करें? अच्छा, ये ऑप्शनल नहीं, ये हुक्म है, ऑप्शनल नहीं। ऑप्शन दिता चल कीता तेरे को ऑप्शन कर ला, चल नहीं भी करेगा तो कोई मसला नहीं। ऑप्शनल नहीं है, क्या है? हुक्म है, कमांडमेंट है, एक करनी है। हवाला पढ़ो। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे खुदा के कलाम में जी, इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 4 और 5 आयत, जरा गौर से देखें जरा इसको। सुन है इस्राएली, सुनो जरा। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। एक ही खुदा है। वो अपने सारे दिल
और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हाँ, क्या रख? अब इंसानों के लिए हुक्म आ गया। हुक्म क्या है? सुनो। क्या सुनना क्या है? खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और सारी ताकत से क्या कर? पहले खुदा रखता है, फिर हुक्म देता है कि इंसान भी दिल से, और फिर उसके बाद कहां से? जी, जान से, और फिर अपनी सारी अकल से, ताकत से। अच्छा, दिल में क्या है? दिल से क्यों? सारे दिल ना क्यों? आधे दिल ना क्यों नहीं? अधूरे दिल ना क्यों नहीं? सारे दिल से क्यों? सारे दिल से क्यों मोहब्बत? थोड़े भी दिल ना क्यों नहीं? हैं? आधे दिल ना क्यों नहीं? खुदा ने क्यों क्या? अपने आधे दिल से मुझसे क्या रख? हैं? ये भी नहीं लिखा अपने थोड़े से दिल से क्या रख? सारे दिल ना क्यों? वजह उसी ने एक बात कही। उसी ने कहा, जहां तेरा माल है तेरा दिल भी, जहां तेरा माल है तेरा दिल भी, तेरा दिल भी। तो बात कहने का मतलब क्या था? अगर ध्यान जमीन पर है तो दिल किथे लगा रहेगा, और अगर तेरा ध्यान आसमान वाले तो दिल किथे लगेगा? आसमान खुदा के साथ। सारे दिल से। दिल के अंदर एहसासात हैं, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं। हम फील करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं मेरा दिल कर ले, हैं? दिल है कर ले, तो क्या है? आज मेरा दिल करता है, आज मेरा शरीर। कितने लोगों का करता है? फीलिंग्स हैं। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। ऐसे कहने होंगे आज दिल कर लिया, पुराने रिश्तेदार को ना चलिए करने की डे है। दिल खुदावंद फरमाता है अपने सारे दिल से कर। कैसे कर? अधूरे दिल से नहीं, आधे दिल से नहीं, बेदिल होकर नहीं, अपने सारे दिल से खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। हालेलुया। ये हुक्म है, ऑप्शनल नहीं। हुक्म दिया जाए, करनी है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अपनी सारी जी दिल से और सारी जान में क्या है? जान, जान में क्या है? जी जी, खून में, खून में क्या है? खून में जान है। खून में जान है। इसलिए अपनी जान से आपके ब्लड में जिंदगी पाई जाती है। ऐसे हम नहीं कहते यीशु के खून बहाने से मैंने क्या पाई है? हमेशा की जिंदगी। तेरा मतलब की निकलिया खून दे विच फिर जान है, हमेशा की जिंदगी है। यीशु के खून बहाने से मैंने हमेशा की जिंदगी पाई। तो आपके अंदर जो खून है उसमें क्या है? आपकी जान है। और अगर खून ज्यादा बह जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? जी कहते हैं खून ज्यादा भाग गया, अगर कुछ दिन पहले आते थे बात जाना सी खून ज्यादा बह गया, इसकी वजह से इसकी क्या हुई है? जी वो कहते हैं सारी जान ना क्या कर? जोर ना बोलो, जरा जोर से बोले, क्या कर? मोहब्बत। तो जड़ी तेनू ने ताकत दी है, जोर देता है, कुव्वत देती है, पूरी ताकत के साथ अपने खुदा से क्या रख? मोहब्बत रख। ये हुक्म है इंसानों के लिए कि जो खुदा इंसानों से प्यार करता है, खुदा तकाजा करता है कि इंसान भी अपने पूरे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से जो उसने इंसानों को बख्शी है, इंसान खुदा से क्या करें? जोर ना बोलो, क्या करें? हाँ, जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो आप एक रिश्ते के अंदर, रिलेशनशिप में आएंगे। और जब एक रिश्ते में आएंगे
खुदा से मोहब्बत रखेंगे, खुदा से रफाकत रखेंगे, तो इसके लिए आपको पहले अपने आप को पाक करना पड़ेगा। खुदा ना मोहब्बत है नहीं होती, उससे पहले आपको एक चीज है जिससे पाक करना पड़ेगा, और वो यीशु मसीह का खून है। आमीन। वो दिन पाक होवोगे, फिर उस प्यार पर जाओगे जो खुदा चाहता है कि इंसान दिल से, जान से और ताकत से मोहब्बत करे। जब तक यीशु का खून आपको पाक नहीं करेगा, आप उस लेवल की मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। उस लेवल की मोहब्बत करने के लिए जिंदगी का पाक होना जरूरी है। दिल में तो वस्व से ही बड़े हैं, दिल तो हीलेबाज लाइलाज है, दिल के अंदर तो बड़ी प्लानिंग्स और बड़े मंसूबे हैं, दिल में तो बड़ी बातें जो इंसान रख के बैठा हुआ है। खुदा ने क्या गला कट ते मोहब्बत आए। हालेलुया, हालेलुया। इंसान अपने दिल में क्या रखता है जी? जोर ना बोलो जी। मोहब्बत के बाद की गल है, पहला कुछ और रख रहा है। हाँ, कहना मैं दिल च गल रखी, मौका आने फिर क्या मौका मौका लाता रहता है। पंजाबी क्रिश्चियन मैं आपको सही बताऊं, कहता मौका आने दे, जरा हाले टाइम नहीं, हाले ना करियो, हाले मौका निकाल कर रखी किथे। दिल खजाना है बातों का, भावे को मने या ना मने, रखदा बंदा अंदर ही है। पहला हाले नहीं, टाइम आने दे, फिर गल घंटा के रखी ते बंदा इबादत भी घोड़े टेक टेक के करते। लेकिन गला किथे? दिल। एमी खुदा ने नहीं किया पूरे दिल के नाल कर। क्यों? मकसद तो देखो खुदा का, बात क्या कर रहा है खुदा पूरे दिल में। अगर दिल तू खुदा को दे देता तो फिर गला रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि सिर्फ खुदा ही देगा। आमीन। इसलिए दिल पाक और साफ हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखता है, दिल पाक हो जाता है। यकीन माने उस शख्स के साथ खुदा का वादा है। पता नहीं तुसी कभी पढ़िया हो या ना पढ़िया हो, आज मैं तुहानू पढ़ा देना वा। जेड़े शख्स का दिल साफ है, ओदे नाल खुदा दा वादा है। सिर्फ ओदे नाल नहीं, ओदी औलाद दे नाल भी वादा है। ते जिहदा दिल साफ नहीं, क्रोध अंदर है, हसद अंदर है, झगड़ा अंदर है, उस बंदे दी औलाद नूं भी खुदा बरकत कदी नहीं देगा। हवाला पढ़ के देख लो, ते हवाला कटो जरा पढ़िए। अस्तिस्ना की किताब 7वां बाब नामी है। ए वादा जी साफ दिल ना जेड़ा मोहब्बत करता है, गौर ना पड़े। सो जान ले ये खुदावंद तेरा खुदा। अच्छा जानो, सो जान ले ये खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है। हाँ, कहता वही खुदा है, बदले नहीं। मतलब तू समझे बदल गया शायद, कहता वही है। वो वफादार खुदा है। कौन है? वफादार खुदा। वफादार है। और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते, जो उससे मोहब्बत, हमारा जो टॉपिक है ना मोहब्बत, हम उसको हाईलाइट करेंगे। जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुस्तक हैं। कितनियां पुस्तक? 1000 पुस्तक। कितनियां पुस्तक? 1000 पुस्तक। कितनियां पुस्तक? एनू हाईलाइट करो, कितनियां पुस्तक? जेड़ा मोहब्बत करेगा, दिल दे नाल हुक्म मनेगा, ओदियां 1000 पुस्तक नाल कीता की ये खुदा ने। वो अपने अहद को कायम रखता, अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। उन पर रहम करता है। तेरी औलाद 1000 पुश्तें, केड़े बंदा जो दिल से खुदा से मोहब्बत करता और उसके हुक्मों को मानता है, उसकी पुश्तों के साथ भी खुदा का वादा है। 1000 पुश्तें, यही लिखे ना बाइबल में। इंसान कितनियां देख लेगा? 2 देख लेगा या 3 देख लेगा, ज्यादा तो ज्यादा 4 देख लेगा। लेकिन कलाम कहता है खुदा उन लोगों के साथ जो हुक्म मानते और दिल से मोहब्बत रखते हैं, खुदा 1000 पुश्तों का वादा करता है और उनकी नस्लों पर रहम करता है। आमीन, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। और करें हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो हम मोहब्बत खुदा से करते हैं, खुदा उसी मोहब्बत को देखते हुए हमारी औलाद को भी बरकत देता है। बड़े लोग दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे जलील हो जाते हैं। वजह क्या है? ना माँ बाप ने प्यार किया, ना वही प्यार आगे बच्चों में आया। जो माँ बाप खुदा से प्यार करेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी औलाद खुदा से प्यार करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो माँ बाप खुदा का हुक्म मानते हैं, उनकी औलाद भी खुदा का हुक्म मानेगी। और खुदा वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, 1000 पुश्तों तक अपना अहद कायम करूंगा और उन पर क्या कर दूंगा, उन पर रहम करूंगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है किनके साथ? जो वफादार लोग हैं, जो फरमाबरदार लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपनी जिंदगी खुदा के हैंड ओवर करते हैं, उन लोगों के साथ वादा है। हालेलुया। सारे नाल नहीं, सारे नाल नहीं, वादा के दिन आने लिखा है, जो मेरे हुक्मों को मानता और मुझसे मोहब्बत रखता है, उनके साथ मेरा क्या है। एक इंसान जी दे खुदा दी गल होंदी, बिना खुदा ने मोहब्बत का इजहार किया, और इंसाना दी बारी है कि खुदा दे नाल की कर मोहब्बत का इजहार करन। और कलाम कहता है खुदा हमें खुशहाली देना चाहता है। क्या देना चाहता है? बरकत देना चाहता है, बहाल करना चाहता है, अच्छी सेहत देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? मसला इथे वे हुक्म नहीं ते पूरे दिन ना मोहब्बत भी नहीं। हालेलुया। और बोलो तो सही हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा? बड़ी खास बातें की मसीह। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पढ़ के रखो जरा, ते जेडी आयत मैं कहना सिर्फ वो पढ़ ली, उतने गौर करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, पहले हम उसकी पढ़ेंगे 15वीं आयत। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन, हालेलुया। अगर मोहब्बत रखते हो तो, अगर, तो फिर तकाजा क्या है? हुक्म है। क्या है? हुक्म यानी कलाम जो आपके हाथों में है, आपके मोबाइल्स में है, जो आप सुन रहे हैं। उसी ने कहा अगर तुम मोहब्बत रखते हो तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि बंदा खुदा के कलाम पर क्या करे? अमल करे। खुदा ने जो उसे दिया है, जो कवानीन, जो आइन, जो कवनेंट वादे हैं, उन पर क्या करे? अमल करे। ये मोहब्बत का तकाजा है। खुदा तकाजा करता है इंसान से कि जब मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया तो तेरा फर्ज बनता है जो कलाम, जो हुक्म मैंने तुझे दिए हैं, तो उन पर क्या कर? अमल कर। तो कई बंदे कहते हैं भाई साहब बहुत सारे कलाम देते अमल ही ना कर सकते। कितने लोग एक प्यार के अंदर सारे तक ना कर सकते? चौकी करके सारे तो नहीं कर सकते हैं। जैको बंदे से छड़िया पीछे कहना नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, आप सारे कलाम पर अमल कर सकेंगे। पढ़ते हौसला पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज ऐसी है जो मैं आपको बताने लगा हूं आज कलाम में से, आप सारे कलाम पर अमल कर सकेंगे। जेड़ा बंदा कहता है नहीं मुश्किल है, उनकी निगाह गल्लां ते करेंगे, सारे तो दिन न कर सकते। लेकिन एक बात ऐसी है, अगर आपकी जिंदगी में वो आ गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना अहद क्या, नया अहद क्या, 66 किताबें आप सब पर ही अमल कर जाएंगे। हालेलुया। सुफन 14वें बाब की 21 आयत, कलाम में लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म हैं। क्या है? हुक्म है, और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का क्या होगा? है? क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो, क्या
होगा है प्यारा। अच्छा बाइबल जेड़ा प्यारा कहती है ना ये हो रहे साढ़े इतने कल्चर जो प्यारा वो है जिला रंग हो रहा है यही है ना जेड़ा ते रंग का साफ होकर वो बड़ा प्यारा है। लेकिन बाइबल कह नहीं कहती भावे को काला है भावे को गोरा है भावे को पतला है भावे को मोटा है बाइबल रंग ते कद काठ नहीं वेंदी बाइबल ईमान वेंदी है। हालेलुया ये असली अच्छे रंग वेंदे हैं ते कद भी वेंदे ते फीचर भी वेंदे यही है ना। खुदा नहीं वेंदा खुदा की वेंदा है खुदा ईमान वेंदा है। हालेलुया हालेलुया। कलाम कहता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। केड़ा बंदा जो मुझसे मेरे हुक्मों को मानता मुझसे मोहब्बत रखता है वो बाप का प्यारा है। किसका बाप का प्यारा। जैसे प्यारे लगन आते पता नहीं बंदे की करंट है जी है आजकल तो पता नहीं दुनिया के लोग भी बंदे भी पार्लर जान रहे भैन तो जाती बंदे भी टुरे। एक नकाब पढ़न मैं गया हूं कि मैं क्या कुड़ी आ गई मैं कितने का पार्लर के है मतलब कर लो बात क़यामत है कि नहीं लोग कहते क़यामत आई गौर करें खुदा का कलाम क्या कहता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर भी करूंगा। लोग कहते हैं यीशु नजर नहीं आता तू मोहब्बत रख बेहतर यीशु नजर आता कि नहीं आता। लोग कहते हैं यीशु आज अब कहां कब नजर आएगा यीशु तू मोहब्बत रख हवाला गौर ना पढ़ 21 और 22 रात गौर करें यीशु नजर आएगा कहता मैं जाहिर कर देगा अपना आप उस बंदे से किदे थे जेड़ा हुक्म मान के मोहब्बत करेगा मैं अपना आप को जाहिर कर देगा ते यीशु नजर आएगा। देखने वाले ते बड़ो असि कलाम पे अमल ही नहीं करते मोहब्बत रखते ही नहीं ते नजर किथों आना। पर इसी कहते खुदा सानू अपना दीदार दे दे दीदार इंज नहीं हुंदा दीदार करना से बड़ियां शामां छड़नियां पैंदियां मतलब जेब च मावा पाया लगे खुदा मुझे दीदार तो दे नसवार की कुड़ी तेरी जेब च लगे खुदा मुझे दीदार तो दे खुदा कहता पहला जेब ते खाली कर मावा तेरी जेब च दीदार तू मेरा मंगण दे तेन पता नहीं कि नशाबाज हरगिज़ हां दीदार ते दूर दी गल है दिल ते खाली करना ही करना पहले जेब ते खाली कर चुप ही करके हालेलुया हालेलुया। एक गल सच्ची है बंदे ने बपतिस्मा देने के गल में पहला भी दसी जब बाहर बंदन कहना सीधा का पैकेट पड़ लेना मिलाओ जाए क्यों उनको पता सी मैं आगे ते पीड़ी आगे ते मैं पियागा कहते सीधा की डब्बी फट एंड दे भी लोग ते लैंड की चला है बपतिस्मा ने ले ले आंदा नाल ही डब्बे अपने खड़ी है जेब के पास आओ क्या चल ऐसे लोग भी हैं। फिर कहते बपतिस्मा दे रहे हैं ना ले निजात नहीं पाई निजात दे तुम आ ले तो जेब किने खाली कर दी डब्बी तेरी जेब थी जब डब्बी तेरी हां गौर करें। फिर ऐसे कहते हैं नहीं खुदा मेरा मोहब्बत करना मत पक्का नहीं देता जज एक नहीं देती पुरानी शय भी देती है ना जज मोहब्बत करने तो देती है ना तो भाई ना दे मोहब्बत सच्ची कर हालेलुया जरा जोर से कहेंगे हालेलुया हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। 23 है 14वें बात की 23 है कलाम कहता है यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और जो कलाम पर अमल करेगा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। केड़े बंदे ना जी जेड़ा खुदा दे नाल मोहब्बत रख के कलाम ते अमल करदा है ये मोहब्बत के कलाम नाल ना जुड़े है। जब आप मोहब्बत रखेंगे तो कलाम पर अमल भी करेंगे और जब आप अमल करेंगे तो फिर खुदावंद क्या करेगा ऐसे वादा है कहता मैं आ जाऊंगा ओदे नाल रहांगा हालेलुया
हालेलुया। उसके साथ सुकूनत करूंगा, यानी बाप, बेटा और रूह कुस। जब बाप आता है ना तो बेटा भी ना लिए, ते रूह कुस कोई बखरा नहीं, वो भी ना लिए, क्योंकि खुदा क्या है? खुदा रूह है। आमीन। और उसका पहला फल क्या है? मोहब्बत है। और मोहब्बत तकाजा क्या करती है? तकाजा ये करती है कि रूह ने जो कलाम दिया है आप उस पर अमल करें। आमीन। कल ही मैंने बाइबल क्लास में ये पढ़ाया था कि जितनी भी किताबें लिखी गई 66 की 66 सारी की सारी खुदा के रूह ने खुद लिखवाई। राइटर कौन? लिखने वाला या लिखवाने वाला? खुदा का पाक रूह। लिखने वाला इंसान, लेकिन लिखवाने वाला कौन? खुदा खुद, क्योंकि खुदा रूह है, उसने खुद लिखवाया है। इसलिए गौर करें कलाम क्या कहता है, हम उसके साथ क्या करेंगे? सुकूनत, जोर से बोलो, यानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। सुकूनत का मतलब है किसी के नाल आके रहना ना करना। एक खुदा तकाजा करता है बंदियां को। आमीन। 24वीं आयत, 14वें बाब की, यूहन्ना 14वां बाब 24 आयत। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। कलाम किसका? उसी ने कहा बाप ने मुझे भेजा है। कलाम उसका है जो मैं तुम्हें सुनान दे। इसलिए खुदा रूह है और हमें पूरे दिल और अपनी जान और अपनी ताकत से खुदा से क्या रखनी चाहिए? खुदा जानता से मोहब्बत जड़ी है ना, ये मुश्किल है मेरे नाल, क्योंकि खिंचण वाला दुनिया दे विच खिंचण वाला हाँ दुनिया से वो बंदे को किसी टाइम नहीं खिंच लेते, चंगिया खिंच लेता है। बड़े लोग ने जड़े खिंचे जाते हैं। खुदा ने काम ही है हो जाएगा। हवाला पढ़ो ने कीता की रोमियो 5:5 आयत, रोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 5। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। हाँ गौर करिए, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूह कुदुस जो हमको बख्शा गया, क्या दिया गया है? रूह कुदुस जो बख्शा गया, रूह कुदुस जो हमें बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा जानता सी बंदा ऐसे मोहब्बत नहीं कर सकता जदों तक रूह कुदुस अंदर नहीं आएगा। बंदा मोहब्बत ते रूह कुदुस का पहला फल भी है मोहब्बत। और कलाम कहता है खुदा ने रूह कुदुस के वसीला से अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। और जब रूह कुदुस आ जाता है तो फिर आप अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से क्या करते हैं? मोहब्बत रखते हैं। आमीन। ते मोहब्बत के बाद क्यों ने दिला चाहिए? गौर से करो, रूह कुदुस के वसीला से, जिसका पहला फल आज हम देख रहे हैं कि रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे आई? जब रूह कुदुस आया। रूह कुदुस आया तो वो मोहब्बत लेकर आया है। आमीन। ये दूसरी बात है कि इंसान खुदा से क्या रखे? खुदा से तो पहली बात क्या थी? खुदा इंसान से क्या रखता है? मोहब्बत। दूसरी बात, इंसान खुदा से क्या रखे? मोहब्बत। अब तीसरी बात, एक हुक्म है, एक ही ये फिर कहेंगे ऑप्शनल नहीं। आधे को पता लगी थी मैं की ना की थी ना से ना कलाम ऐसी बात नहीं करता। हवाला बैठो पढ़िए यूहन्ना की इंजील। अब तीसरा पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है, दूसरों से मोहब्बत। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 34 और 35 आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। अच्छा ये हुक्म जे की है माने को बता समझिए ऑप्शन ले हुक्म है। मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। किधर ना रखो? एक दूसरे देखो, कहो एक दूसरे ना कहो, एक दूसरे से क्या रखो? पैड़ा भी नहीं कर पागल लड़ेंगे, लेकिन कहो तो सही, एक दूसरे से
हाँ, ये मोहब्बत आज होनी चाहिए थी। मसीह ने क्या है कि जैसे क्या एक दूसरे से मोहब्बत रखो जी। कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, हाँ, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुमसे मोहब्बत रखी। बोलते करो गालते, एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, मोहब्बत रखो। एक दूसरे से मोहब्बत ये ऑप्शनल नहीं है। मैं को बंदा चल ठीक है, ये मेरे चंगे नहीं लगना, मैं क्यों करना। हमारी तो काफी टाइम पहले लड़ाई हुई थी, बस मोहब्बत खत्म हो गई। नहीं, गौर करें, ये पता गाल किनु गई मसीह ने, आम बंदे को नहीं करी। कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, बात किसको की गई? खिदमत गुजारों को की गई, चर्च को की गई, कलीसिया को की गई, आम लोगों को नहीं की गई। खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी आपस में एक दूसरे से क्या रखो? मोहब्बत रखो। आम बंदों की बात आगे है कि दूसरे लोगों से भी करनी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी चर्च, खिदमत गुजार और कलीसिया आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। कोई शख्स आपके चर्च का है या नहीं है, किसी और भी ले जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो देना होनी चाहिए। आमीन। आपके चर्च आता है या नहीं आता, कोई मसला नहीं, किसी और भी गिरजे जाता है, लेकिन जानता तो है आप उससे मोहब्बत रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने पता है कम मुश्किल है दूसरों से मोहब्बत करना। हमारे अंदर दूसरों के लिए शिकवे शिकायतें बहुत है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। मुमकिन कौन करता है? खुदा का पाक रूह यानी होली स्पिरिट जब आएगा, ये आपको दूसरों से मोहब्बत करने के काबिल बना देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मुश्किल नहीं है अगर रूल कुछ आ गया तो आपकी जिंदगी में। आमीन। तो मसीह ने क्या कहा? मैं तुमको क्या देता हूं? हुक्म। हुक्म क्या है? जैसे मैंने तुमसे, तुम आपस में एक दूसरे से। अच्छा, ये चर्च की बात है। अब बात आएगी पब्लिकली दूसरे लोगों से। इससे पहला हुक्म यह है कि चर्च, कलीसिया, ईमानदार, खिदमत गुजार, जितनी भी कलीसिया के मेंबर्स हैं, आपस में क्या रखें? एक दूसरे से मोहब्बत। उसी ने कहा, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, पुराना ही ना मानेगा। हालेलुया। अच्छा, दूसरों से कैसे करेंगे? मत्ती की इंजील 22वां बाब 37 से 40 आए। हवाला लंबा है, नोट करो, कार जाके पढ़े हो, बता मैं देता हूं लिखा क्या। एक शर का आलम आया, मसीह की आजमाइश करने लगा। मसीह से पूछता है, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा, पहला और बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख। दूसरा इसके बराबर यह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। एक गल आई कौन? पब्लिकली बाहर गिरजियों बाहर निकलेगा पड़ोसी। सारे नालों ज्यादा लड़ाई पड़ोसियों के नाम, लेकिन कलाम कहता है पड़ोसी जेड़ा मर्जी कौम है, कबीला है, इतने नहीं लिखा कि जरूरी तेरा पड़ोसी अगर क्रिश्चियन होएगा तो तू को देना मोहब्बत रखनी। यानी लेकिन तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अब पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो गैर कौम का भी हो सकता है, लेकिन यहां तकाजा क्या किया गया है? मोहब्बत का। कि आपने क्या करनी है? पहले हुक्म किसको? शागिर्दों को, चर्च को, कलीसिया को, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी आपस में एक दूसरे से। फिर गाल गिरजियों बात चली गई। खुदावंद ने कहा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद। गिरी पड़ोसियां ना लड़ाई हुई। हाँ, देखो दलेरी ना बंदे ने आकर मारा।
लेकिन कलाम कहता है अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। आपकी साथ से कभी भी आपके पड़ोसी को किसी किस्म का कोई मिला शिकवा नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये हवाला जरा पढ़ें, इसके अंदर बड़ी खास बात लिखी है। यही हवाला जी, मत्ती 22:37 से 40, 5 मिनट हमारे पास हो। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। हाँ, और दूसरा इसकी माने ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं लोगों पर तमाम तौरात और नबियों के सहीफों का मदार है। हाँ, इन्हीं दो हुक्मों पर क्या है? इन्हीं दो हुक्मों पर। अगर कोई शख्स कहता है जी मेरे को अमल नहीं होता, मेरे को हुक्म पढ़ लो। हुक्म क्या है? मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत। अच्छा, दो काम जब आप करेंगे तो आप सारी बातों पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अंबियों के सहीफों का मदार और दरेज का मदार किस पर है? दो हुक्मों पर। कौन कौन से? पहला खुदा से मोहब्बत, दूसरा इंसानों से मोहब्बत। इनकी गौर कर लो बात। हालेलुया, गौर कर लो। अगर बंदा कहना मेरे को अमल नहीं होता, दो काम कर तो पूरी बाइबल के अमल कर लेंगे। केड़ा? पड़ोसी ना मोहब्बत रख अपनी मानत, खुदा ना मोहब्बत रख पूरे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से। ये दो गल्ला अपनी जिंदगी चलाया तू पूरी 66 किताबां दे अमल कर देगा। हालेलुया। उसने लिखा तुरेत और अंबियों की सहीफों का मदार किस पर है? इन्हीं दो बातों पर है। किस पर? कि तू अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत कर, फिर अपनी मानत पड़ोसी से मोहब्बत कर। ते लफ्ज हाईलाइट किड़ा होया? एक की खुदा नाल भी की ते पड़ोसी नाल भी की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते बंदे कहते साडे को अमल नहीं होता, पता नहीं कितने लोग की कलाम पे अमल कर लेंदे ने। अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर तो सारे कलाम पे अमल कर सकते। आमीन। ते बंदे परेशान होते कि एडे मुश्किल हमने कौन के अमल करेंगे। अरे जब तेरे अंदर मोहब्बत आएगी तो सारे कलाम पर अमल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के नाम में। तो फिर खुदा की मोहब्बत कैसी है? गैर मशरूत, अगापे, बगैर लालच के। तो फिर आपको कैसे करनी है? बगैर 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 लालच के अपने पड़ोसियों से क्या रखें? और बड़ी वफादारी के साथ जैसे खुदा रखता है आप वैसे ही लोगों से भी मोहब्बत रखें। बगैर लालच के, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी फायदे के कि मेरे को ये देखो ये मेरे फायदा हो सकता है। ऐसे हैं ना लोग? कितने लोग ऐसे जिनको आप जानते हैं? मैं भी बड़े लोगों को जानता हूँ, जो किसी को फायदा होता है टेढ़े मेढ़े होंगे। ऐसे ही है ना? जब फायदा निकल गया, काम निकल गया, तो बंदा क्या? इसलिए गौर करें, खुदा ऐसी मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि खुदा की मोहब्बत आ गई आपके दिल के अंदर? जी, पता कैसे चलेगा कि खुदा की मोहब्बत आपके दिल में आ गई है? पता नहीं चलेगा है? एक गल सीखने की लोड़ है ना। पता नहीं चलेगा कि बाकी बंदे के अंदर मोहब्बत आई है? पता नहीं चलेगा। ठीक, हवाला पढ़ लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हवाला कर दो, पहला यूहन्ना कर दो, चौथा बाब 19वीं और 20वीं आयत। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं, पहले उसने हमसे क्या रखी? मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे
कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ हाँ, आते गौर करियो, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से अदावत रखे हाँ तो झूठा है। हैं? ये मैं अच्छा ये मैं नहीं कह दिया, ये बाइबल जी लिखे, तो आगे को भी ये लिखे है ना। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, बोलो तो सही, खुदा से ते अपने भरा ना अपनी भैन ना मोहब्बत ना रखे, कलाम कहता है झूठा है। ये लिखे है बाइबल में, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है हाँ मोहब्बत नहीं रखता जेड़ा भरा जिन्हों तू बहन है उसके ना मोहब्बत नहीं रखता, तो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा हाँ मोहब्बत नहीं रख तो फिर खुदा से कैसे रखेगा जिसको तूने कभी देखा ही नहीं। बंदे अपने आप को धोखा देता है, ये भी मैं आपको बताऊं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने अपने आप को धोखा दिया है। जब टाइम ना पहुंचने के लिए अदावत के देना पैंट बनाना अदावत, ऐसा शख्स झूठा है। कलाम कहता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर वो कहे ना जी मैं ते खुदा ना बड़ा ही प्यार करना, हर संडे सारे ना मिला मैं ही जाना, बेटा अगर तू मोहब्बत नहीं रखता तो तेरी इबादत का कोई फायदा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम च लिखे है। अगर उसका भाई जो उससे नजर आता है उससे दावत रखता है, तो खुदा जो उसे कभी नजर ही नहीं आया उससे कैसे मोहब्बत रख सकता है? चुप ही करके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम क्या सिखाता है हमें? कैसे पता चलेगा? अगर बंदा कह रहा है जी मैं तो बड़ा नमाजी, मैं बड़ा परहेजी, लेकिन मोहब्बत नहीं, तो फिर की ऐसी लिखे है झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल से लिखे। ये कह जी मैं तो 2-2 घंटे दुआ करना, अपने की रोजा भी रख लेना, तो जो हो सके मैं गिरजे दे भी देना, लेकिन मोहब्बत तो फिर की है, जोर ना बोलो की है, झूठा है। हालेलुया। कह जी मैं तो हर मीटिंग से जाना, जरा पादरी को लाइट उड़ जाना, कोई कन्वेंशन नहीं छड़ी, लेकिन मोहब्बत तो फिर की है, बोलो तो सही। बाइबल की गल तो लेकिन ना बोलिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा क्या है? रूह है, और रूह का फल क्या है? मोहब्बत। ये तब आएगा जब आप यीशु को कबूल करेंगे। हालेलुया, तौबा करेंगे, यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, रूहुल कुद्स आ जाएगा, और रूहुल कुद्स का फल आपको तब लगेगा। रूहुल कुद्स का पहला फल मोहब्बत है, और मोहब्बत आपकी जिंदगी से नजर आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। दूसरों के लिए प्यार, दूसरों के लिए एहसास आपकी जिंदगी से, आपके किरदार से नजर आना शुरू हो जाएगा, और लोग गवाही देंगे कि बाकी फल लगे हैं। ये बात एक दिन मैंने पहले भी बताई थी कि दरख्त की जो खूबसूरती है ये पत्तों से नहीं होती, दरख्त की खूबसूरती उसके फलों से होती है। हालेलुया। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और उसका पहला फल मोहब्बत है, और ये फल जब आपको लगेगा तो फिर लोग देखेंगे कि फल लगा हुआ है। आमीन, 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 हालेलुया। जब तक आप यीशु को कबूल नहीं करते आप दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और उसका पहला फल मोहब्बत है। खुदावंद ये मोहब्बत हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो दूसरों से मोहब्बत क्या है? कैसे पता चलेगा जी? दूसरों से मोहब्बत कैसे? आपस में मोहब्बत जब कैसे होगी? दिल साफ होना चाहिए, दिल का साफ होना जरूरी है, आपस में भी दूसरों से भी। आमीन। मोहब्बत बाइबल मुकद्दस है ही मोहब्बत। मैं इसको कहां से बयान करूं? जेड़ा हवाला चुकोगे मोहब्बत।
और पहला करंथियों 13वां बाब वालों उसने जो सारा ले भी दिया मोहब्बत, वो कहता है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और अगर मेरे अंदर ऐसा ईमान हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं और अगर मोहब्बत ना रखूं तो क्या हूं? हैं? हाँ, ठनठनाता और झनझनाती। हाँ, बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हुई हैं, कहा जाके बड़े मोहब्बत के बारे में। अभी इतना टाइम नहीं क्योंकि हमारा टाइम वो ऑलरेडी ऊपर चला गया, लेकिन रूह उसका पहला फल क्या है? कितनी बातें की हमने? कौन कौन सी? जी, पहली बात क्या थी? खुदा की इंसानों से मोहब्बत। दूसरी बात क्या थी? इंसानों की। तीसरी बात इंसानों की आपस में मोहब्बत। आमीन। खुदावंद इसके नाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए अपने कदमों पर खड़े हुए दुआ करें।